हेलो एवरीवन। आज एल्डिहाइड एंड कीटोन में एसीटेल और कीटेल या कहूँ साइक्लिक एसीटेल और कीटेल की प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। जैसे ये जो O है उसने इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया, इसका मतलब ये O है वो इस कार्बन से जुड़ गया और ये H है इस कार्बन से जुड़ गया और स्ट्रक्चर बन गई C। ये O CH2 CH2O और ये O और ये H। इधर इस कार्बन पर क्या जुड़ा था O और H। अब यहां से इंट्रामोलिक्यूलर मतलब एक ही मोलिक्यूल से वाटर का मोलिक्यूल है वो रिमूव हो गया। रिमूव हो गया तो क्या ये प्रोडक्ट यही बन गया? हाँ, इसमें जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड साइड में शिफ्ट होता है। कब? जब पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड प्रयोग में लिया जाए। इस पीटीएस की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ये है प्रोटॉन एसिडिक नेचर का होता है। इसका मतलब एसिडिक मीडियम में इसके जब भी रिएक्शन करवाई गई तो ये जो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन हुआ है उसके बाद में ये जो साइक्लिक कीटेल बना है, क्योंकि कीटोन है तो ये साइक्लिक कीटोन है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। अब इसको कीटेल क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर एल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल यूज में आए? दो। और दो मॉलिक्यूल जब यूज में आए और उससे साइक्लिक प्रोडक्ट बना, इसलिए अपन ने क्या कह दिया? एसीटोन एथिलीन। ये रहा एथिलीन और कीटेल। इसका यूज किस में? प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में किया जाता है। कैसे? अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड की जब भी रिएक्शन करेंगे केवल कार्बोनिल से रिएक्शन करता है और रिडक्शन होता है और क्या बनता है? एल्कोहल, क्योंकि एस्टर से रिएक्शन नहीं करता। इसलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड को कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट कहते हैं। कीमोसेलेक्टिव का मतलब दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों, उनमें से किसी एक फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है, अन्य किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। या कहूँ दो फंक्शनल ग्रुप में किसी एक के साथ रिएक्शन करता है और दूसरे के साथ नहीं करता। आगे है कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज है, इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज मेंटेन रहे और एस्टर का रिडक्शन हो जाए और क्या बने? एल्कोहल। ये अपन यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे वो तो कार्बोनिल से भी रिएक्शन करेगा और एस्टर से भी रिएक्शन करेगा, दोनों को एल्कोहल में बदल देगा। इसका मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, परंतु अपन को इस कार्बोनिल ग्रुप को एज इट इज रखना है और एस्टर का रिडक्शन करना है, तो उसके लिए अपन को क्या करना होगा? कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन करना होगा। और उस कार्बोनिल ग्रुप में प्रोटेक्शन के लिए अपन कौन सा रिएजेंट यूज में लें या कौन सा ग्रुप यूज में लें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे? इसमें एक्टिव ग्रुप कार्बोनिल को इनएक्टिव एसीटेल और कीटेल के रूप में चेंज करना। इसका मतलब इस कार्बोनिल ग्रुप है इसको प्रोटेक्ट करना है, जिससे क्या बनाए अपन? साइक्लिक एसीटेल और कीटेल। वो क्या होना चाहिए? इनएक्टिव। कब? जब भी अपन एस्टर को किसके द्वारा रिड्यूस करेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित करेंगे या रिड्यूस करेंगे। लास्ट में प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करें और क्या प्राप्त हो जाए? कार्बोनिल ग्रुप प्राप्त हो जाए। इसका मतलब जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में अपन ने जो भी मॉलिक्यूल यूज में लिया है वह इजीली हाइड्रोलाइसिस हो जाए। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे ये रहा, इस कार्बोनिल ग्रुप को मैंने प्रोटेक्ट कर दिया एथिलीन ग्लाइकोल से। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ये क्या बन गया? एक साइक्लिक कीटेल बन गया। ये साइक्लिक कीटेल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन नहीं करता। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन केवल कौन करेगा? एस्टर करेगा। और वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कोहल में कन्वर्ट होने के बाद में इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को अपन क्या करेंगे? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो इधर H, इधर OH, इधर H और इधर OH। हाइड्रोलाइसिस हुआ तो एक ही मॉलिक्यूल या कहूँ जेम डाइऑल है, स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। और क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप। इसका मतलब इसमें 3 स्टेज हुई कि पहले जिस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है, किसके थ्रू प्रोटेक्ट करना है, उसका सिलेक्शन होना चाहिए। तो पहले अपन ने कार्बोनिल को प्रोटेक्ट किया एथिलीन ग्लाइकोल से, ये सिलेक्शन कर लिया। ये सिलेक्शन करने के बाद में जो भी अपन ने प्रोटेक्शन के रूप में यूज में लिया था, वह जो भी रिएजेंट अपन रिएक्शन के लिए यूज में ले रहे हैं उसके लिए इनएक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? इनएक्टिव। बिल्कुल सही। तीसरा, ये जो भी अपन ने प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज में लिया वह इजीली हाइड्रोलाइसिस हो जाना चाहिए। इजीली हो गया। और ये अपना कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज प्राप्त हो गया। एस्टर है, देखना एस्टर है, वो एज इट इज किस में कन्वर्ट हो गया? सॉरी, एस्टर वो किस में कन्वर्ट हो गया? एल्कोहल में। इसका मतलब केवल किसका रिडक्शन हुआ? एस्टर का। और कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज अपने पास रह गया। ये कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज कैसे रहा? जब अपन इसका क्या किया? प्रोटेक्शन किया। वो प्रोटेक्शन किसके रूप में किया? कीटेल के रूप में किया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो गुड प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए फॉलोइंग कैरेक्टर होना चाहिए। पहले, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का सिलेक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए या फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ एल्कोहल होता, OH, उसको प्रोटेक्ट करना होता तो अपन एसाइल ग्रुप द्वारा करवा देते। यदि NH2 होता तो उसका प्रोटेक्शन अपन एसाइल ग्रुप या एसिटिक एनहाइड्राइड से कर देते। समझ गए? इसका मतलब फंक्शन, कौन से फंक्शन ग्रुप का अपन किसके थ्रू प्रोटेक्शन करेंगे, ये चीज स्पेसिफिक होती है। इंटरमीडिएट स्टेज में प्रोटेक्टिंग ग्रुप रिएजेंट के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? इनएक्टिव होना चाहिए। समझ गए कि ये जो अपना एसिटेल ग्रुप था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रेस्पेक्ट में क्या हुआ? इनएक्टिव हुआ। यदि ये एक्टिव होता तो ये दोनों को रिड्यूस कर देता। लास्ट में एंड में प्रोटेक्टिंग ग्रुप इजीली क्या होना चाहिए? रिमूव हो जाना चाहिए। जैसे ये जो अपना प्रोटेक्टिंग ग्रुप था वो इजीली क्या हो गया? रिमूव हो गया। और अपन को क्या प्राप्त हुआ? कार्बोनिल ग्रुप प्राप्त हुआ। जैसे ये ग्रुप था, इजीली कार्बोनिल ग्रुप प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये इजीली रिमूव है। इसका मतलब 3 कैरेक्टर होने चाहिए। फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रोटेक्टिंग ग्रुप का सिलेक्शन होना चाहिए। वह प्रोटेक्टिंग ग्रुप है स्पेसिफिक, जो भी अपन ने रिएजेंट लिया उसके रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? इनएक्टिव होना चाहिए। तीसरा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, इजीली क्या हो जाना चाहिए? रिमूव हो जाना चाहिए। ये 3 कैरेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं कि मुझे इससे ये प्राप्त करना है। तो इसका मतलब कार्बोनिक ग्रुप एज इट इज है। Br की जगह मुझे क्या लाना है? कार्बोक्सिलिक। इसका मतलब इस ग्रुप को मुझे पहले प्रोटेक्ट करना होगा। तो कार्बोनिल ग्रुप को मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल लिया। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। और ये एक क्या बन गया? कीटेल बन गया। इस Br की रिएक्शन मैंने Mg से कराई, MgBr बन गया। MgBr की रिएक्शन किससे करवा दूं? CO2 से, ड्राई आइस।
उस CO2 से कराने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक। और इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवा दूं तो ये है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल। इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप का मैंने क्या कर लिया, प्रोटेक्शन। किसके थ्रू किया, कीटेल के थ्रू। और Br है उसकी पहले रिएक्शन Mg से कराई, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया और ये न्यूक्लियोफाइल C डबल बॉन्ड O के ऊपर, देखना ध्यान से सुनना, ये जो न्यूक्लियोफाइल था ये इस कार्बन पर अटैक किया और यहाँ O पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। नेगेटिव कौन जुड़ गया, Mg और कौन जुड़ गया, Br। फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इधर कौन आ जाएगा, H और इधर कौन आ जाएगा, OH। तो इसका मतलब क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O और ये O और क्या बन गया, H, COH हो गया। इसका मतलब अपन ने कार्बोनिल ग्रुप का क्या किया था, प्रोटेक्शन। और ये एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंस भी रखता है और इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप की क्या इम्पोर्टेंस है, उसको एग्जाम्पल सहित समझाइए। अर्थात अपन इस वीडियो में कीटेल, और वो भी कौन सा, साइक्लिक, उसका प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज़ अपन ने पढ़ी। इसमें 3 चीज़ ध्यान रखनी है। फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग अपन को प्रोटेक्टिंग ग्रुप का सिलेक्शन करना है। वह प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो जो भी रिएजेंट अपन रिएक्शन के लिए यूज में लेते हैं उसके रेस्पेक्ट में इनएक्टिव होना चाहिए। तीसरा, वह प्रोटेक्टिंग ग्रुप इजीली रिमूव हो जाना चाहिए। इस वीडियो में कोई भी चीज़ नहीं समझे आप मुझसे फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।